पाकिस्तान एक फेल्ड मुल्क है और वो सिर्फ चीन, अमेरिका और सऊदी अरब की दया पर निर्भर है। कभी अमेरिका तो कभी चीन तो कभी सऊदी अरब उसकी हालत पर तरस खाकर उसे पैसे दे देते हैं और फिर पाकिस्तान दिवालिया घोषित होने से बच जाता है। लेकिन वो कहावत आप जानते ही हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। यही हाल पाकिस्तान का है, क्योंकि भिखमंगा जब तक भीख नहीं मांग लेता उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय यही चल रहा है। आप जानते हैं कि इमरान खान को शहबाज सरकार और आसिम मुनीर ने मिलकर जेल में रखा है और उन पर झूठे केस लगाकर जेल से बाहर आने नहीं दे रहे। ऐसे में उनकी बहन नौरीन नियाजी ने आसिम मुनीर और मोदी को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया। उनके बयान के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों की सांसें अटक सी गई हैं। और इतना ही नहीं, कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA की ओर से समन भी भेज दिया है। पाक मीडिया की माने तो इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की वो पूरी तरह झूठ है। उनके अनुसार भारत का ऑपरेशन सफल रहा और पाकिस्तान की सेना अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही थी। नियाजी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अपनी जनता और दुनिया के सामने एक अलग कहानी पेश की, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और थी। यही वजह है कि उनके बयान को लेकर पाकिस्तान में तीखी आलोचना देखने को मिल रही है। पाकिस्तान सरकार के कई नेताओं ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे आरोप देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और राष्ट्रीय संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर करते हैं। नियाजी के बयान पर सरकारी पक्ष का कहना था कि सेना और सुरक्षा संस्थानों के बारे में अब बात करते हैं उनके दूसरे दावे की, जिसने इस पूरे विवाद को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया। नौरीन नियाजी ने आरोप लगाया कि भारत ने इजरायल के कारण इस टकराव को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत चाहता था कि पाकिस्तान किसी तरह इजरायल को मान्यता दे और भविष्य में अब्राहम समझौते जैसे क्षेत्रीय ढांचे का हिस्सा बने। ये दावा भी काफी चर्चा में रहा, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से इजरायल को औपचारिक मान्यता नहीं देता और दोनों देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि भारत सरकार या इजरायल की ओर से इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब हम बताते हैं कि आखिर जिस बात की तरफ नियाजी इशारा कर रही हैं वो अब्राहम समझौता क्या है, जिसकी चर्चा काफी होती रहती है। रिसर्च में हमें पता चला कि अब्राहम समझौता साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू हुई समझौतों की एक श्रृंखला है। इसके तहत UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजरायल संबंध स्थापित किए। इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, निवेश, तकनीक को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान अब तक इस समझौते का हिस्सा नहीं है और उसने इजरायल को औपचारिक मान्यता भी नहीं दी है। यही वजह है कि नौरीन नियाजी का ये बयान पाकिस्तान के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में और अधिक चर्चा का विषय बन गया है। भारत के पाकिस्तानी मामलों के जानकारों की माने तो नियाजी इमरान खान की बहन है और उनका परिवार एक जमाने से सिस्टम और सेना को जानता है। और इमरान खान जब PM बने तो सभी परिवार ने नजदीक से सेना और सिस्टम को देखा और समझा। तो अगर इमरान खान की बहन नौरीन कुछ कह रही हैं, तो बात में दम तो है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही नौरीन ने बयान दिया पाकिस्तान की सेना में हड़बड़ी मच गई। दूसरी ओर इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि पाकिस्तान में सत्ता और सेना की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। उनके ऊपर FIR दर्ज करा के सवाल का जवाब मांग रहे हैं, तो इसे क्या समझा जाए। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दावों का सवाल है। इस विषय पर अलग अलग पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। ऐसे मामलों में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयानों, स्वतंत्र जांच और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना जरूरी होता है। और भारत ने पूरे सबूतों के साथ बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, जो पाकिस्तान और आसिम मुनीर मानने को तैयार नहीं है। और भारत की चोट को छुपाने के लिए कई तरह के कदम उठाए, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी इस तरह के बयान देता है तो इसे सच ही माना जाए। आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नौरीन नियाजी का बयान एकदम सही है और भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था?